हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से थर्ड सेमेस्टर का हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन जो पेपर है उसी का यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन या फिर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f1। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2f1 a कोमा b सेमी कॉलन c सेमी कॉलन x। अगर हम इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिख देते हैं तो किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके डेरिवेटिव देखा था, डेरिवेटिव ऑफ 2f1। तो डेरिवेटिव फॉर्म हमने देख लिया था कि डेरिवेटिव फॉर्म में हमें क्या मिल जाता है। अगर हम n टाइम्स इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो क्या दे देता है, a ब्रैकेट n b ब्रैकेट n अपॉन c ब्रैकेट n 2f1 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एन कोमा b प्लस एन सेमी कॉलन c प्लस एन सेमी कॉलन ऑफ x दे देता है। बिल्कुल उसी की तरीके से आज हम उसी का जैसे डेरिवेटिव किया वैसे इंटीग्रेशन पार्ट को कंसीडर करेंगे। इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, गामा c अपॉन गामा b अपॉन गामा b गामा c माइनस b। और इंटीग्रेशन में लिमिट क्या ले लेते हैं, 0 to 1 t पावर b माइनस 1 माइनस टी पावर c माइनस b माइनस 1 माइनस एक्स टी रेस्ट टू द पावर माइनस a dt, where real part of c greater than real part of b greater than 0 and mode of x less than 1। ये है हमारा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f1 या फिर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। अब इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ एग्जामिनेशन पर्पज से। वी नो दैट इफ n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर देन b ब्रैकेट n c ब्रैकेट n। अगर हम इसको देखते हैं पोशमार रिलेशन से जिसमें हमने गामा रिलेशन भी पढ़े थे, तो b ब्रैकेट n को हम क्या लिख सकते हैं, गामा b प्लस एन अपॉन गामा b। देन सिमिलरली c ब्रैकेट n को हम क्या लिख सकते हैं, गामा c प्लस एन अपॉन गामा c लिख सकते हैं। अगर हम दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ में क्या लेके आना है, गामा c अपॉन गामा बी गामा c माइनस बी मैंने नीचे क्रिएट कर लिया। तो रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगा, गामा c माइनस बी से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, तो गामा c माइनस बी गामा b प्लस एन अपॉन गामा c प्लस एन बच जाता है। ठीक है, देन हम एक और नेक्स्ट टर्म जो है वो लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ से t माइनस 1 को लेते हैं तो t माइनस 1 कैसा फॉर्म दे देता है हमारे पास, गामा c गामा c अपॉन गामा b गामा c माइनस b बीटा रिलेशन ऑफ b प्लस एन कोमा c माइनस b। तो अब यही रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि अगर इस पार्ट के लिए हम इस तरीके से थोड़ा सा कंसीडर कर लें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गामा को बीटा फॉर्म तक कंसीडर कर रहे हैं और बीटा तक पहुंचाने के बाद उसे हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख देंगे। क्योंकि गामा फंक्शन की जो डेफिनेशंस थी हम छोटी क्लासेस में जो पढ़ के आए हैं बीएससी के अंदर, वहाँ पर हमने गामा का इंटीग्रेशन से रिलेशन, गामा का बीटा से रिलेशन, ये सारा पार्ट हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से देखा था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पार्ट हम लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा करेक्ट करिएगा यहाँ पर कि b ब्रैकेट n c ब्रैकेट n हमने ले लिया गामा c अपॉन गामा b गामा c माइनस b। बट जो हमारे पास गामा के अंदर मिला है गामा c माइनस b गामा b प्लस एन अपॉन गामा c प्लस एन, इसे हम क्या लिख लेते हैं, बीटा की फॉर्म में। क्योंकि बीटा एम एन हमारे पास क्या होता था, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर प्रीवियस रिलेशन यूज़ किए हैं। बीटा एम एन एम किसको लेते हैं, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो गामा एम गामा एन, तो गामा एम अगर हम देखते हैं तो हमने क्या ले लिया, बी प्लस एन ले लिया। गामा एन जो है एन की जगह हमने क्या ले लिया, सी माइनस बी ले लिया। और अगर हम नीचे टर्म देखते हैं गामा एम प्लस एन, तो बी प्लस एन प्लस सी माइनस बी, तो वापस से हमें क्या मिल जाता है, गामा सी प्लस एन। इट मीन्स हमारी टर्म जो है गामा सी अपॉन गामा बी गामा सी माइनस बी, उसे हम एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे, बट रिमेनिंग टर्म को हमने किस में लिख दिया, बीटा फॉर्म में। क्योंकि बीटा का रिलेशन ईजिली हम इंटीग्रेशन तक ले जा सकते हैं। बीटा का रिलेशन भी मैंने ऊपर लिख रखा है, बीटा एम एन का मतलब क्या होता है, 0 to 1 x पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx।
ये हमारे पास बीटा का इंटीग्रल फॉर्म होता था। इसी बीटा को अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म में यूज़ कर लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 हमने यहाँ पर t ले लिया, कोई भी जो है वेरिएबल, क्योंकि हमने dt लेना है, तो t के ऊपर हमने क्या लगा दिया, b + n-1 1 - t c - b - 1 dt। बहुत आसानी से हम इक्वेशन नंबर 1 तक लिख सकते हैं। और जहाँ पर कंडीशन क्या लगी हुई है, रियल पार्ट ऑफ c ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल क्या दिख रहा है, 0, व्हेन मोड ऑफ x लेस देन 1, देन बाय बाइनोमियल एक्सपांशन, अगर हम बाइनोमियल एक्सपांशन देखते हैं 1 - x⁻⁻a, क्या हो जाता है हमारे पास, 1 + x⁻n, ऊपर देख लीजिए बाइनोमियल एक्सपांशन लिख रखा है। 1 + x⁻n का क्या होता है, 1 + nx + nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x⁻2 nn-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x⁻3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारा किसके लिए, जब मोड ऑफ x लेस देन 1 है, हमने लिया जब मोड ऑफ x लेस देन 1 है, इन दैट केस हमारे पास 1 - x⁻⁻a। कुछ बेसिक प्रिपरेशन हम यहाँ पर करके चल रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से बेसिक प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जो हमें डिराइव करना है उसके अंदर क्या हेल्प मिल जाती है। तो हम क्या देखेंगे, 1 - x⁻⁻a क्या हो जाता है, 1 + ax हो जाएगा, प्लस a+1 अपॉन फैक्टोरियल 2x²। जस्ट हम ऊपर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमें बहुत आसानी से ये एक्सपांशन मिल जाएगा। अगर इसी एक्सपांशन को हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, जो a+1 a+2, इसका मतलब क्या है, ये पोस्टमार्क का जो हमारा सिंबल है a⁻n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिमेनिंग टर्म क्या हो जाती है, x⁻n अपॉन फैक्टोरियल n बन जाता है। अब हम आते हैं, हमने इक्वेशन नंबर 1 अरेंज कर ली, इक्वेशन नंबर 2 अरेंज कर ली, जस्ट क्या लिख लिया कि हाँ इस टाइप को हम इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो मेन इक्वेशन दी हुई है उस पर, 2f1 a, b सेमीकोलन c सेमीकोलन x, अगर समेशन n बराबर 0 to इनफाइनाइट, जस्ट फॉर्मूला लिखा है हमने, इसका रिलेशन लिखा है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन से, a⁻n b⁻n अपॉन c⁻n x⁻n अपॉन फैक्टोरियल n। ये हमारे पास लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट किया और राइट साइड हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो लेफ्ट साइड से हमने क्या देखा, हमारे हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का समेशन की फॉर्म में रिलेशन ये हुआ है, ठीक है। अगर समेशन फॉर्म में ये हुआ है तो a⁻n को हम एज इट इज़ रख लेते हैं, बट b⁻n अपॉन c⁻n हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाल रखा है। इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। तो गामा c अपॉन गामा b, गामा c - b, ये तो हमारा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, n बराबर 0 to इनफाइनाइट a⁻n, और जो हमारा b⁻n अपॉन c⁻n था उसकी जगह हमने पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पर पुट कर दिया, x⁻n अपॉन फैक्टोरियल n हो जाता है। यहाँ से फिर से देखेंगे, गामा c अपॉन गामा b, गामा c - b, अगर हम पूरे इंटीग्रेशन को समेशन के अंदर ले रहे हैं तो समेशन किस पर लग रहा है, ओनली nth टर्म पर। इसका मतलब इंटीग्रेशन के अंदर जो जो हमारी टर्म है सिर्फ वो बच जाएगी, बाकी टर्म क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट हम कहाँ निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो हमने लिख लिया 0 to 1 t⁻b-1, t⁻n अंदर चला जाएगा, समेशन लगाएंगे उसके अंदर, 1 - t⁻c-b-1, जिसके अंदर n टर्म नहीं आ रहा है उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन के अंदर कंसीडर करके समेशन के बाहर लगा देते हैं, और जिन जिन टर्म में n टर्म बन रहा है उसे समेशन के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। वो है एक्चुअल में पूरा कंप्लीटली इंटीग्रेशन के अंदर का ही पार्ट हमने बना लिया है। तो t⁻b-1 1 - t⁻c-b-1 समेशन n बराबर 0 to इनफाइनाइट a⁻n t⁻n x⁻n अपॉन फैक्टोरियल n, ये क्या बन गया हमारे पास, dt बन गया। हम यहाँ से ले लेते गामा c गामा b अपॉन गामा c अपॉन गामा b, गामा c - b एज इट इज़, बिकॉज इसका मुझे प्रूफ दैट के अंदर रिक्वायरमेंट है राइट साइड में। 0 to 1 हो गया, t⁻b-1 का रिक्वायरमेंट है, 1 - t⁻c-b-1 का रिक्वायरमेंट है। दैन जो रिमेनिंग टर्म है उसे मुझे क्या लिखना है, कुछ एक 1 - xt की फॉर्म में क्रिएट करना है। तो अगर हम यहाँ पर 1 - x पावर माइनस ए रिलेशन नंबर 2 को देखते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, a⁻n अपॉन फैक्टोरियल n समीशन n बराबर 0 to इनफाइनाइट भी मिल रहा है। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जस्ट x को रिप्लेस कर दें xt से
तो देखिए क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स टी रेस टू द पावर माइनस ए। तो हम इस पूरे जो समेशन वाला फॉर्मेट है उसे इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स टी पावर माइनस ए। इट मीन्स जो हमें प्रूफ करना है बेसिकली राइट हैंड साइड उसको हमने फोकस कर लिया पूरा, और हमने इजीली वो पार्ट क्या कर दिया यहाँ पर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करके राइट हैंड साइड का प्रूफ हमने बहुत आसानी से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। फिर से देखेंगे हम इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें क्या लेना है, गामा सी गामा सी माइनस बी 0 to 1 टी रेस टू द पावर बी माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस टी रेस टू द पावर सी माइनस बी माइनस 1 माइनस एक्स टी रेस टू द पावर माइनस ए। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ था dt। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ रिलेशंस इनिशियली प्रूफ कर दिए। हमने देखा कि अगर हम 2f1 ब्रैकेट के अंदर a कोमा b सेमीकॉलन c सेमीकॉलन x लेके चलेंगे तो हमें रिलेशन में क्या मिल जाएगा, a ब्रैकेट n b ब्रैकेट n अपॉन c ब्रैकेट n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। बट ये पूरा पार्ट मुझे किस फॉर्म में चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर b ब्रैकेट n अपॉन c ब्रैकेट n को हम सबसे पहले पोशमार रिलेशन से गामा में कन्वर्ट करते हैं, और गामा से हम उसे कहाँ पर ले आएंगे, बीटा पर, और बीटा से उसका इंटीग्रेशन फॉर्म क्रिएट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हम बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस जो बीएससी के अंदर हमने बीटा गामा फंक्शन पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसी के कुछ एप्लीकेशन यहाँ यूज़ किए हुए हैं, और वो एप्लीकेशन मैंने ऊपर भी फिर से मेंशन कर दिए हैं कि इन फार्मूलाज को यूज़ करके हमने इक्वेशन नंबर 1 डिराइव करी है। सेम इसी तरीके से अगर हम 1 माइनस एक्स पावर माइनस ए को भी डिराइव कर देते हैं बाय यूजिंग ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, और देन उसे हमने समेशन फॉर्म में लिखकर एक इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है। तो हम जब लेफ्ट साइड स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लमेटिक टर्म है, एक बी एन अपॉन सी एन, उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लिया। देन हमने क्या देखा कि जब हम वो यूज़ करेंगे तो हमें एक इंटीग्रेशन पार्ट भी मिल जाएगा, और समेशन यहाँ ऑलरेडी है। इंटीग्रेशन को मुझे एज इट इज़ होल्ड करके रखना है क्योंकि प्रूफ दैट का राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का फॉर्मेट ही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर गामा सी गामा बी अपॉन गामा सी माइनस बी से एज इट इज़ ले लेंगे, इंटीग्रेशन को भी एज इट इज़ ले लेंगे, और समेशन को रिमूव करना है। तो समेशन को हम अंदर एंटर करवा कर जितनी भी एनएट टर्म है उन पर हम क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे। तो बहुत आसानी से इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर अप्लाई करके हम इस पूरे समेशन को एक शॉर्ट फॉर्म 1 माइनस एक्स टी रेस टू द पावर माइनस ए की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन या फिर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f1 का डेरिवेशन कंप्लीट कर लेना है। आई होप एक एक स्टेप क्लियर हुआ होगा, बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ पर हम आपके डाउट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।